श्री गोस्वामी जी मानस में ऐसा वर्णन करते हैं कि महाराज दशरथ ने 6 बार राम कहा प्राण त्यागने से पहले। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। पर कहते हैं कि वो 6 बार राम राम कहते भी महाराज दशरथ को स्मरण सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा का नहीं, अपने पुत्र का ही स्मरण हुआ। तो कहते हैं कि महाराज दशरथ की मुक्ति नहीं हुई, महाराज दशरथ स्वर्ग को गए। फिर एक बार प्रभु की दृष्टि पड़ी तो प्रभु ने कहा कि ये मुख तो परिचित सा है। तो देखा अरे ये तो मेरे पिता है। तब भगवान ने विचार किया कि भाई पिता को तो मुक्त कर ही देना चाहिए। तो भगवान की कृपा दृष्टि पड़ी, तब दशरथ मुक्त हुए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार राम कहकर दशरथ अपने प्राण त्याग रहे हैं, पर जाते स्वर्ग को हैं, मुक्त नहीं हुए। और वहां दूसरी ओर आप देखोगे तो लगेगा पक्षपात हो रहा है। अजामिल भी तो अपने पुत्र को ही पुकार रहा है। अजामिल ने कौन सा भगवान को पुकारा था? अजामिल ने भी अपने पुत्र को ही पुकारा। जब यमदूत दिखाई पड़े तो उनके भय से भयभीत होकर, त्रस्त होकर अजामिल ने भी तो अपने पुत्र नारायण को ही पुकारा। पर अजामिल का उद्धार हुआ, अजामिल को लेने भगवत पार्षद आए। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उसके मूल में था क्या था? उसके मूल में संत का संकल्प था। संत ने अपने मुख से कहा था कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। किसी प्रकार से संत कुछ देकर जाना चाहते थे। महिमा किसकी है? प्रभु के नाम की तो है, पर प्रभु का नाम जब संत के मुख से सुना जाए तब उद्धार कराने वाला है वो, तब कल्याण कराने वाला है। क्योंकि संत के जो शब्द है ना, वो भगवान का अनुग्रह है। संत का शब्द क्या है? वो प्रभु की कृपा है। प्रभु का वास्तविक प्रसाद अगर इस संसार में कुछ है ना, प्रभु का वास्तविक प्रसाद कुछ है तो वो संतों के बोल हैं, संतों के शब्द हैं, जो जीव के उर अंतर का अंधकार नष्ट करते हैं, जो जीव की जन्म जन्म की व्यथा दूर करते हैं। हमारे बाबा बार बार कहते थे, बोले संत नहीं बोलता है भाई, संत के मुख से भगवान बोलते हैं। संत नहीं बोलता, उसके मुख से भगवान बोलते हैं। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का कहा वृथा नहीं जाए। अगर विश्वास हो तो फिर साधु का शब्द अमोघ है। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। ऐसा तो मैंने संतों के मुख से सुना है। संत अनुभवी संत कहते हैं, भजनानंदी संत कहते हैं कि भगवान के नाम में तो भगवान की सब शक्ति है। अगर आपके जीवन में संत सत्संग नहीं होगा, आपके जीवन में विवेक नहीं होगा, तो भगवान के नाम से भी आप क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति कराते रहोगे। संत बताएगा कि भाई भगवान नाम कैसे लेना है, क्यों लेना है, नाम जपने का उद्देश्य क्या है। संसार के मनोरथ की पूर्ति के लिए नाम नहीं जपना है।